सूरजपुर के छोटे से कस्बे में रहने वाले राघव शर्मा की जिंदगी हमेशा से संघर्ष भरी रही थी। वह एक साधारण किसान थे जिनके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन थी। उनकी पत्नी सुशीला घर संभालती थीं और उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटी बेटी नेहा। विक्रम 20 साल का हो चुका था और शहर के एक छोटे कॉलेज में पढ़ाई करता था। नेहा सिर्फ 16 साल की थी और स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। परिवार में खुशियां कम थीं, लेकिन एक दूसरे का साथ हमेशा मजबूत था। राघव सुबह सुबह खेतों में निकल जाते और शाम को थके हारे लौटते। सुशीला घर के कामों के साथ साथ पड़ोस की औरतों को कभी कभी सिलाई का काम करके थोड़ा पैसा कमाती थीं। विक्रम पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था ताकि घर का बोझ कुछ कम हो। नेहा स्कूल से लौटकर माँ की मदद करती और रात को पढ़ाई में लगी रहती। परिवार की यह छोटी सी दुनिया बाहर की दुनिया से अलग थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। एक दिन सुबह जब राघव खेत से लौट रहे थे तो उनके पड़ोसी हरि सिंह मिल गए। हरि सिंह कस्बे के बड़े जमींदार थे और राघव की ज़मीन पर नज़र रखे हुए थे। राघव भाई, तुम्हारी ज़मीन तो अच्छी है, लेकिन पानी की समस्या है ना। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा, बेच दो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हरि भाई, यह ज़मीन मेरे बाप दादा की है। इसे बेचना मतलब अपना अतीत बेचना। हरि सिंह हंसकर चले गए, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो राघव को अच्छी नहीं लगी। उसी शाम विक्रम कॉलेज से लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पापा, कॉलेज में फीस बढ़ गई है। अगले महीने 10,000 और लगेंगे। राघव ने चुपचाप सुना और कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं कुछ इंतज़ाम करूँगा। नेहा ने यह बात सुनी तो बोली, भैया मैं स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, थोड़ा पैसा आएगा। विक्रम ने बहन के सिर पर हाथ फेरा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे नेहा, मैं संभाल लूँगा। रात को खाना खाते समय सुशीला ने कहा, राघव, पड़ोस में रामू की बेटी की शादी है, हमें जाना होगा। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सोच रहे थे कि कैसे खर्चा निकालेंगे। नेहा चुपचाप सुन रही थी। वह जानती थी कि परिवार की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। अगले दिन स्कूल में नेहा की सहेली पूजा ने उसे बताया, नेहा कल शाम को कस्बे में मेला लग रहा है, चलना घूम आएंगे। नेहा ने मना कर दिया, पूजा घर में काम है, माँ अकेली हैं। लेकिन पूजा ने जिद की और आखिरकार नेहा मान गई। शाम को दोनों लड़कियां मेला देखने निकल पड़ीं। रंग बिरंगी रोशनियां, मिठाइयों की दुकानें और खेल के स्टॉल्स देखकर नेहा का मन खुश हो गया। पूजा ने कहा, चल फेरिस व्हील पर बैठते हैं। नेहा हिचकिचाई, लेकिन पूजा के साथ चली गई। फेरिस व्हील पर बैठते ही नेहा को डर लगने लगा। ऊंचाई से नीचे देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक व्हील की एक सीट में खराबी आ गई और नेहा की सीट झुक गई। वह चीख पड़ी। पूजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़खड़ा गईं। नीचे खड़े लोग चीखने लगे। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ठीक उसी पल विक्रम, जो मेला में अपनी जॉब के सिलसिले में आया हुआ था, दौड़ कर आया। वह ऊपर चढ़ गया और बड़ी मुश्किल से नेहा को पकड़ लिया। पूजा भी बच गई, लेकिन नेहा के पैर में चोट लग गई थी। विक्रम ने बहन को गोद में उठाया और सीधा घर ले आया। सुशीला और राघव घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, चोट गहरी नहीं है, लेकिन आराम की ज़रूरत है। राघव ने विक्रम को देखा और कहा, बेटा तूने आज बहन की जान बचाई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा नेहा मेरी छोटी बहन है, इसका फ़र्ज़ है मेरा। लेकिन यह घटना सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में राघव की ज़मीन पर हरि सिंह का दबाव बढ़ गया। उन्होंने राघव को धमकी दी कि अगर ज़मीन नहीं बेची तो पानी की नहर बंद कर देंगे। राघव परेशान हो गए। विक्रम ने कहा, पापा मैं शहर जाकर कोई अच्छी जॉब ढूंढता हूँ। लेकिन राघव ने मना कर दिया, बेटा पढ़ाई पूरी कर। एक शाम जब राघव खेत में पानी दे रहे थे तो अचानक कुछ अजनबी लोग आए और उन्हें पीटकर चले गए। राघव घायल हो गए। घर लौटकर जब सुशीला ने उन्हें देखा तो रो पड़ी। नेहा स्कूल से लौटी तो पापा को बिस्तर पर देखकर सन्न रह गई। विक्रम तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, चोटें गहरी हैं, लेकिन जान को खतरा नहीं। रात को नेहा पापा के पास बैठी रो रही थी। पापा ये सब हरि सिंह की वजह से हुआ है ना? राघव ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी चुप रह, बात मत फैला। लेकिन नेहा का मन नहीं माना। अगले दिन स्कूल में उसने पूजा से कहा, पूजा मुझे मदद चाहिए, हरि सिंह अंकल हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं। पूजा ने कहा, मेरे पापा कस्बे के सरपंच हैं, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन पूजा के पापा ने कोई मदद नहीं की। उल्टा उन्होंने कहा, हरि सिंह से पंगा मत लो,
बड़े आदमी हैं। नेहा निराश हो गई। घर लौटकर वह विक्रम से बोली, भैया हम क्या करें, पापा की हालत खराब है। विक्रम ने बहन को गले लगाया। नेहा हिम्मत मत हार, मैं कुछ सोचता हूँ। विक्रम ने कॉलेज के दोस्तों से बात की। एक दोस्त ने बताया कि शहर में एक एनजीओ है जो किसानों की मदद करती है। विक्रम वहाँ गया और सारी बात बताई। एनजीओ वाले ने कहा, हम जांच करेंगे, अगर हरि सिंह गलत कर रहे हैं तो कानूनी मदद देंगे। विक्रम खुश होकर लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। सुशीला ने बताया कि घर के पीछे की पुरानी कुएं में से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। रात को नेहा सो नहीं पा रही थी। वह उठकर कुएं के पास गई तो देखा कि कोई अंधेरे में कुछ छिपा रहा है। डर के मारे वह चीख पड़ी। विक्रम दौड़कर आया। दोनों ने देखा कि हरि सिंह के आदमी कुएं में कुछ डाल रहे थे। विक्रम ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ की। पता चला कि वे कुएं में जहर मिला रहे थे ताकि राघव की फसल खराब हो जाए। विक्रम ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और उन आदमियों को पकड़ लिया। हरि सिंह पर केस दर्ज हुआ, लेकिन हरि सिंह ने पुलिस को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने राघव पर झूठा केस ठोक दिया कि राघव ने उनके आदमियों को मारा है। अब पूरा परिवार परेशानी में पड़ गया। राघव अस्पताल में थे, विक्रम पुलिस के चक्कर काट रहा था और सुशीला व नेहा घर संभाल रही थीं। नेहा ने फैसला किया कि वह खुद हरि सिंह से बात करेगी। वह अकेले उनके घर गई। हरि सिंह ने हंसकर कहा, छोटी लड़की, तू क्या कर लेगी, तेरे पापा की ज़मीन मेरी हो जाएगी। नेहा ने डरते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा, अंकल, अन्याय कभी नहीं जीतता, भगवान देख रहे हैं। हरि सिंह ने उसे धमकाया, लेकिन नेहा नहीं डरी। घर लौटकर नेहा रो पड़ी। सुशीला ने उसे सीने से लगाया, बेटी हिम्मत रख। उसी रात विक्रम लौटा और खुशखबरी लाया। एनजीओ ने जांच की और साबित कर दिया कि हरि सिंह पानी की नहर पर अवैध कब्जा कर रहे थे। मीडिया में खबर फैल गई। कस्बे के लोग अब हरि सिंह के खिलाफ हो गए। सरपंच भी दबाव में आ गए। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई हुई। विक्रम ने सारी सबूत पेश किए। नेहा भी गवाही देने गई। उसने जज से कहा, सर, हम गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। हरि सिंह अंकल हमें डरा रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। जज ने सबूत देखे और फैसला सुनाया। हरि सिंह को सज़ा हुई और राघव की ज़मीन सुरक्षित हो गई। पानी की नहर भी ठीक कर दी गई। राघव अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे। पूरा परिवार खुश था। राघव ने विक्रम और नेहा को गले लगाया। बच्चों, तुम दोनों ने आज साबित कर दिया कि भाई बहन का प्यार और हिम्मत किसी भी मुसीबत को हरा सकती है। सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नेहा स्कूल में परीक्षा दे रही थी। अचानक उसे तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि यह वायरल फीवर है, लेकिन जटिलताएं हैं। विक्रम रात दिन अस्पताल में रहता। राघव और सुशीला भी परेशान थे। नेहा बिस्तर पर लेटी कमज़ोर आवाज़ में बोली, भैया मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। विक्रम ने बहन का हाथ पकड़ा। नेहा, तू मेरी ताकत है, तू ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड की ज़रूरत है। विक्रम ने तुरंत अपना ब्लड दिया। नेहा को ब्लड चढ़ाया गया। धीरे धीरे नेहा ठीक होने लगी। जब वह होश में आई तो सबसे पहले विक्रम को देखा और मुस्कुराई, भैया तुम हमेशा मेरे साथ हो। ठीक होने के बाद नेहा ने स्कूल में वापस जाना शुरू किया। उसने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए और स्कॉलरशिप मिली। विक्रम ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी जॉब पा ली। परिवार की हालत सुधरने लगी। राघव की ज़मीन पर अच्छी फसल हुई और सुशीला ने अपना सिलाई का काम बढ़ाया। एक दिन पूरा परिवार खेत में बैठा था। राघव ने कहा, बच्चों, जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर भाई बहन एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी तूफान नहीं डिगा सकता। नेहा ने विक्रम की तरफ देखा, भैया तुमने मुझे कितनी बार बचाया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम हंसा, नेहा तू मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी ताकत है। कस्बे में अब लोग राघव के परिवार की तारीफ करते। हरि सिंह की सज़ा के बाद दूसरे ज़मींदार भी सावधान हो गए। नेहा ने स्कूल में एक निबंध लिखा, भाई बहन का बंधन, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी। निबंध स्कूल में पहला आया और पूरे कस्बे में चर्चा हुई। समय बीतता गया। विक्रम की शादी हो गई, लेकिन वह नेहा को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। नेहा कॉलेज गई और आगे पढ़ाई की। परिवार हमेशा एक साथ रहा। राघव अक्सर कहते, ईश्वर ने हमें गरीबी दी, लेकिन एक दूसरे का साथ दिया, जो किसी धन से बढ़कर है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, नेहा खेत के किनारे बैठी थी। विक्रम आया और उसके बगल में बैठ गया। क्या सोच रही है छोटी?
नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया याद है वो दिन जब फेरिस व्हील पर मैं डर गई थी? तुम आए और मुझे बचाया। फिर पापा की पिटाई, कुएं वाला मामला, अस्पताल, हर मुश्किल में तुम थे। विक्रम ने उसका कंधा थपथपाया। और हमेशा रहूँगा। नेहा ने कहा, भैया जीवन सिखाता है कि सच्चा रिश्ता वो है जो मुसीबत में साथ दे। लालच, धोखा, डर सब हार जाते हैं, लेकिन प्यार और विश्वास जीतता है। विक्रम ने सिर हिलाया। सही कहा। और यह सीख हमारी कहानी से मिलती है। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि भाई बहन का बंधन सबसे मजबूत होता है। मुसीबतों में अगर एक दूसरे का साथ हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। लालच करने वाले हार जाते हैं और सच्चाई हमेशा जीतती है। परिवार में प्यार और विश्वास बनाए रखो तो जीवन की हर राह आसान हो जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई बहन का रिश्ता कितना कीमती है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।